नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कदम यूं ही नहीं होता, उसके पीछे का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब आप देखिए, हम डूम्सडे प्लेन की बात कर रहे हैं। क्या है कि पिछले एक दो दिनों से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यूएस में कई जगहों पर इसको स्पॉट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, बताया जा रहा है कि पिछले 50 वर्षों में ये बहुत रेयर होता है कि आपको ये देखने को मिले। जब भी यहाँ पर इसकी चर्चा होती थी तो यही बताया जाता था कि मैपिंग के थ्रू करके कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रडार के थ्रू पता लगाया जाता था, बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन इसको स्पॉट बहुत कम किया गया। आप देख सकते हो जो खबर आ रही है अब, व्हाट इज डूम्सडे प्लेन E4B एंड व्हाई हैज इट लैंडेड इन DC। इनफैक्ट लॉस एंजलिस में भी ये पाया गया है। शुड द वर्ल्ड बी वरीड, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है दुनिया के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये डूम्सडे प्लेन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी IQ के साथ जुड़ सकते हैं। 2027 का बैच हो, 2028, सभी कुछ अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि ये डूम्सडे प्लेन होता क्या है। देखिए, जब भी आप न्यूज रिपोर्ट्स में कहीं पर भी ये प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिकली बोइंग E4B नाइट वॉच है। ऑफिशियली इसको यूएस में कहा जाता है नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर। ध्यान रखिएगा, ये एयरफोर्स 1 नहीं है। जब भी आप देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एयरफोर्स 1 नहीं है, और ना ही कोई रूटीन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि फ्लाइंग वॉर हेडक्वार्टर है। मतलब इसको डिजाइन किया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके इमरजेंसी के समय, अगर यहां पर अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आता है, अमेरिका का वॉशिंगटन DC खत्म हो जाता है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती है, तो उस केस में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इस प्लेन का इस्तेमाल कर सकें और गवर्नेंस को कंटिन्यू कर सकें। जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का खतरा है, लार्ज स्केल मिसाइल अटैक हो रहा है, यहाँ पर डीकैपिटेशन स्ट्राइक हो रहा है लीडरशिप पर। डीकैपिटेशन मतलब जो पूरी अमेरिका की जो लीडरशिप है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा EMP अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक, साइबर और स्पेस बेस्ड डिसरप्शन हो गया, कोलैप्स ऑफ ग्राउंड बेस्ड कमांड सेंटर हो गया है। इन सारे सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है डूम्सडे प्लेन, ये काफी काम आएगा। सिंपल टर्म में आप ये समझिए कि अगर वॉशिंगटन खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, वो अपने आप में अमेरिका का कैपिटल की तरह काम करेगा। मतलब जो भी कमांड दिया जाएगा वो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के थ्रू दिया जाएगा। मैं इसी प्लेन की बात कर रहा हूं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। और इसके अगर मैं खास फीचर्स की बात करूं, देखो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डूम्सडे प्लेन इसका नाम क्यों दिया गया? क्या है कि ये कोल्ड वॉर न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के समय से चलता आ रहा है, क्योंकि जब कोल्ड वॉर पीक पर था तो कहीं ना कहीं ये डर रहता था कि न्यूक्लियर एक्सचेंज कभी भी हो सकता है। आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में सुना होगा। तो लगातार खतरा बना रहता था कि जो ग्राउंड कमांड बंकर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क कोलैप्स हो सकता है, लीडरशिप को मारा जा सकता है, उनको आइसोलेट किया जा सकता है। तो उस केस में E4B जो है, ये जो डूम्सडे प्लेन कहा जा रहा है, इसमें प्रेसिडेंट या फिर उनके जो सक्सेसर हैं वो ऑर्डर्स को जारी कर सकते हैं। यूएस का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, लैंड सी एयर, वो आपका कमांड में रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई बचा ही नहीं है कि यहां पर कोई कमांड दे सके। जो स्टेट है वो कंटिन्यू कर सकेगी, फंक्शन कर सकेगी इवन आफ्टर अ डूम्सडे सिनेरियो, एंड दैट इज व्हाई इसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। अच्छा, इसके अगर मैं कैपेबिलिटीज की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये बोइंग 747-200 के ऊपर बेस्ड है। इसकी क्रू कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 100 के करीब है। मतलब पायलट्स, मिलिट्री कमांडर्स, एनालिस्ट, टेक्नीशियन, सभी कोई लगभग 100 लोगों के आसपास इसको कैरी कर सकता है, और ये कई दिनों तक हवा में रह सकता है। बताया जा रहा है कि कम से कम 5 से 7 दिन तक ये रह सकता है। हाँ, यहाँ पर जरूरी है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग किया जाए, हवा में इसकी अगर रिफ्यूलिंग करते रहा जाए कई दिनों तक ये हवा में रह पाएगा। और दूसरा इसका सबसे अच्छा बात है कि EMP अटैक से ये अपने आप को बचा सकता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होते हैं उससे ये शील्ड कर सकता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल प्लेन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के समय ऑपरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है
डूम्सडे प्लेन, ये उसके बावजूद भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं इसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं तो इस प्लेन में 60 से ज़्यादा सैटेलाइट डिशेस एंड एंटीनास लगे हुए हैं। मतलब इसकी कैपेबिलिटी है कि ये कम्युनिकेट कर सकता है न्यूक्लियर सबमरीन से, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर से, मिसाइल साइलो से, नेटो कमांड से, स्पेस और साइबर कमांड से। मतलब ये इमरजेंसी एक्शन मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकता है, ताकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है कि न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करना है तो इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के थ्रू इस एयरक्राफ्ट उस वो गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है। मतलब इस एयरक्राफ्ट में सिचुएशन रूम, सिक्योर ब्रीफिंग हॉल, ये सब कुछ, इंटेलिजेंस एनालिसिस सेंटर हो गया, मिलिट्री कमांड डेस्क हो गया, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर पेंटागन, व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ये सब कुछ आपको एक एयरक्राफ्ट में देखने को मिलता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसकी जो रिसेंट साइटिंग की गई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। E4B, लेट मी टेल यू, ये सिविलियंस के द्वारा कभी देखा ही नहीं जाता। बहुत रेयर होगा कि आपको कि सिविलियंस इसको देख पाएं, स्पेशली सिविलियन एयरपोर्ट्स पर इसको लाया ही नहीं जाता। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि वॉशिंगटन डीसी में इसको स्पॉट किया गया और उसके बाद ये लॉस एंजलिस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर भी लैंड हुआ, जो कि अपने आप में एक सिविलियन एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें रेयर साइटिंग की बात कही जा रही है। 50 ईयर्स, 50 साल के बाद इसकी साइटिंग की गई है। और ये जो विजिबिलिटी है ये अनयूजुअल है, क्योंकि जो फ्लाइट पाथ होता है, मतलब ये प्लेन जहां से भी जिधर जाता है वो काफ़ी सीक्रेट रखा जाता है। मान लीजिए अभी बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन डीसी में ये लैंड हुआ, फिर उसके बाद लॉस एंजलिस, यहाँ पर जो वेस्टर्न वाला साइड है यहाँ पर इस पे भी स्पॉट किया गया। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये ऑपरेट करता है फ्रॉम ऑफवुड एयर फोर्स बेस। बेसिकली नेब्रास्का स्टेट के बारे में आपको पता होगा, ये बेसिकली यहाँ पर है करीब, आई थिंक नदर्न साइड में नेब्रास्का जो स्टेट है वहाँ से ये ऑपरेट करता है जनरली। लेकिन इस बार यहाँ पर पब्लिक के जो एक्सपोजर किया गया इस प्लेन के बारे में पता चला, तो ऑब्वियस सी बात है इंटेलिजेंस लीक, जो पैनिक है, उस तरह की चीज़ें लगातार क्रिएट होने लग जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि ट्रंप ने इसको वॉशिंगटन के पास क्यों मूव किया होगा। देखो, स्ट्रैटेजिक जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं मल्टी लेयर्स में आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है उसको ये बरकरार रखना चाहते होंगे। मतलब मान लो अगर अचानक से ग्लोबल मिलिट्री एस्केलेशन होता है, कोई स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी आ जाती है, अचानक से कोई थ्रेट आ गया कि कोई रशिया ने मिसाइल फायर कर दिया ट्रंप की तरफ, कुछ भी अगर ऐसा हो गया, तो ये जो एयरक्राफ्ट है अगर वो वॉशिंगटन के नज़दीक रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर तुरंत चढ़ सकेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं एक बड़ा कारण है, जो प्रेसिडेंट है, डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो कुछ ही मिनटों के अंदर एयरक्राफ्ट में बैठ सकेंगे। मतलब यहाँ पर कोई भी डिले नहीं होगा, ये एक यहाँ पर कारण हो सकता है। दूसरा क्या है कि दुनिया भर में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। यहाँ पर ये जो मूवमेंट पाया गया है इट कोइंसाइड्स विद एस्केलेशन इन रशिया यूक्रेन वॉर। आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, ईरान में कन्फ्रंटेशन चल रहा है, वेनेजुएला का हाल आपने देखा ही। ग्लोबल हाइपरसोनिक मिसाइल डिप्लॉय किए गए। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि कैसे रशिया ने जो अपना न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड साउंड के 10 गुना ज़्यादा है, 10 मैक, वो वाले स्पीड जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, वो इन्होंने यूक्रेन पर लॉन्च कर दिया। और यूक्रेन ही नहीं, जो नेटो की कंट्री है पोलैंड, उसके बॉर्डर के नज़दीक इसको लॉन्च किया गया है। मतलब E4B का जो मूवमेंट है ये इंडिकेट क्या करता है, ये स्ट्रैटेजिक अलर्टनेस इंडिकेट कर रहा है, ये पैनिक इंडिकेट नहीं करता। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये इमिनेंट वॉर का साइन है क्या कोई बड़ा वॉर होने वाला है। देखो, अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, अमेरिका कहीं ना कहीं विजिबल प्रिपेयर्डनेस की डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अपने एडवर्सरीज को दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है डिटरेंस के लिए। मतलब कोई भी मिस कैलकुलेशन ना करे, कोई भी एनिमी जो कंट्री है वो ये ना सोचे कि अमेरिका हल्का पड़ रहा है। अपने अलाइज को रीअश्योर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो मूवमेंट है ये दिखाता है कि ये रूटीन स्ट्रैटेजिक रीपोजिशनिंग है, ड्रिल कहीं ना कहीं किया जा रहा है, हाई लेवल ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट या तो हो रहा होगा, कंटिन्यूटी और की जो कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब यहाँ पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ, कोई ना कोई एक संकेत देने की कोशिश हो रही है। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में ही कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता है ना,
ऐसे ही नहीं होता। क्या अमेरिका को नहीं पता होगा कि वो सिविलियन एयरक्राफ्ट पर ये एयरपोर्ट पर अगर ये प्लेन लैंड कराएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन वो जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, ये लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर क्यों लैंड किया गया, ये भी क्रूशल हो सकता है रिफ्यूलिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ट्रांसपोर्ट, सीनियर लीडरशिप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ऑपरेशनल जो फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल है वो शायद हो रहा होगा, और डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही होगी कि ये प्लेन कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है अमेरिका के अंदर। और स्ट्रैटेजिकली ये बताता है कि जो यूएस गवर्नमेंट है, दे कैन ऑपरेट फ्रॉम एनी प्लेस अंडर एनी कंडीशन। अच्छा, ये स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या है, दुनिया के लिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? अगर हम अमेरिका के एडवर्सरीज की बात करें, जैसे चाइना, रशिया, उनको ये मैसेज है कि यूएस कमांड स्ट्रक्चर इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप खत्म उसको नहीं कर पाओगे। अगर आप लीडरशिप को भी खत्म करने की कोशिश किए, स्ट्राइक किए, तो वो आप फेल हो जाओगे। न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो हमारा क्रेडिबल है, बना रहेगा। वहीं यूएस के जो अलाइज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, तो उनको एक प्रकार से गारंटी देने की कोशिश की जा रही है। नेटो का जो कमांड है वो कोलैप्स नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है ना ट्रम्प की अमेरिका के अंदर, उनको भी प्रिपेयर्डनेस की तरफ इशारा किया जा रहा है विदाउट पब्लिक अलार्म। तो ये अभी आपको देखने को मिलेगा, बट आई होप कि पिछले 1-2 दिनों से डूम्सडे प्लेन की जो चर्चा हो रही थी उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यूएस की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कौन से डॉक्ट्रिन को फॉलो करती है? इनमें से कौन सा डॉक्ट्रिन है वो सही डिस्क्राइब करता है यूएस की न्यूक्लियर पॉलिसी? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और 2027 की अगर आप तैयारी करो तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है इस बैच से रिलेटेड, ये नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।